नमस्कार, न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है और मैं जुबैर मलिक। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से की वैक्सीन लगवाने की अपील, कहा वैक्सीन ही है कोरोना से बचाव। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी ने किया थीम सॉन्ग लॉन्च। सॉन्ग में कहा सुख दुख में साथ निभाया है, सुख दुख में साथ निभाएंगे। देश भर में कोरोना के 46,148 नए मामले आए सामने, रिकवरी रेट में हुआ सुधार। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेगी बसपा। और अब खबरें विस्तार से। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए अपील की है कि वैक्सीन ही कोरोना को हराने की एकमात्र दवाई है। उन्होंने कहा कि देश के हर एक नागरिक को वैक्सीन लगवाना जरूरी है। इतना ही नहीं, उन्होंने मन की बात कार्यक्रम में मध्य प्रदेश में रहने वाले ग्राम पंचायत डुलरिया के राजेश हिरावे से बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनिए। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के डुलारिया गांव चलते हैं। हेलो, नमस्कार। नमस्ते जी। मेरा नाम राजेश हिरावे, ग्राम पंचायत डुलारिया, भीमपुर ब्लॉक। राजेश जी, मैंने फोन इसलिए किया कि मैं जानना चाहता था कि अभी आपके गांव में अब कोरोना की क्या स्थिति है। सर, यहाँ पे कोरोना की स्थिति तो अभी ऐसा कुछ नहीं है यहाँ। अभी लोग बीमार नहीं है जी। गांव की जनसंख्या कितनी है, कितने लोग हैं गांव में? गांव में 462 पुरुष है और 332 महिलाएं। अच्छा राजेश जी, आपने वैक्सीन ले ली क्या? नहीं सर, अभी नहीं लिया। अरे क्यों नहीं लिया? सर जी, यहाँ पे कुछ लोगों ने कुछ व्हाट्सएप पे ऐसा भ्रम डाल दिया गया कि उससे लोग भ्रमित हो गए सर जी। तो क्या आपके मन में भी डर है? जी, सब पूरे गांव में ऐसा भ्रम फैला दिया था सर। अरे रे रे, ये क्या बात की आपने। देखिए राजेश जी, मेरा आपको भी और मेरे सभी गांव के भाई बहनों को यही कहना है कि डर है तो निकाल दीजिए। जी, हमारे पूरे देश में 31 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने वैक्सीन का टीका लगवा लिया है। जी, आपको पता है ना, मैंने खुद ने भी दोनों डोज लगवा लिए हैं। जी सर। अरे मेरी माँ तो करीब करीब 100 साल की है, उन्होंने भी दोनों डोज लगवा लिए हैं। कभी कभी किसी को इससे बुखार वगैरह आता है, पर वो बहुत मामूली होता है, कुछ घंटों के लिए ही होता है। देखिए, वैक्सीन नहीं लेना बहुत खतरनाक हो सकता है। जी, इससे आप खुद को तो खतरे में डालते ही हैं, साथ ही में परिवार और गांव को भी खतरे में डाल सकते हैं। जी, और राजेश, इसलिए जितना जल्दी हो सके वैक्सीन लगवा लीजिए और गांव में सबको बताइए कि भारत सरकार की तरफ से मुफ्त वैक्सीन दी जा रही है और 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों के लिए ये मुफ्त वैक्सीनेशन है। देश भर में कोरोना के सक्रिय मामलों में अब गिरावट नजर आ रही है। एक और जहां पिछले 24 घंटे में कोरोना के 46,148 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 979 लोगों की मौत हुई है। अब देश भर में कोरोना के सक्रिय मामलों में 5,72,000 के करीब रह गए हैं, तो वहीं 32 करोड़ 18 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अभी से ही राजनीतिक गलियारे में सरगर्मियां तेज हो गई है। एक और विपक्षी दल साठगांठ में जुट गए हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव को लेकर के एक थीम सॉन्ग लॉन्च किया है, जिसका वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। इस थीम सॉन्ग को लॉन्च करने के लिए यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ट्विटर पर इस वीडियो शेयर किया, जिसको हम दिखाते हैं आपको। दुख दुख में साथ निभाया है, सुख दुख में साथ। मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमने यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। मैं इस पर करना चाहती हूं कि अगर चुनाव निष्पक्ष होते हैं तो हम चुनाव लड़ते। इससे साथ ही मायावती ने पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश देते हुए कहा कि वे इस चुनाव में अपना समय और ताकत लगाने की बजाय पार्टी के संगठन को मजबूत बनाने और सर्व समाज में पार्टी का जनाधार को बढ़ाने में लगाएं। वहीं मायावती ने दावा किया कि इस बार उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में बसपा ही सरकार बनाएगी।
तो वहीं कोरोना की तीसरी लहर को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लगातार मीटिंग की जा रही है। जी हां, इस मीटिंग के तहत बच्चों में तीसरी लहर का कोई प्रभाव ना हो, इसके लिए प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने रविवार को बिजनौर सीएमओ ऑफिस पहुंचकर बच्चों के लिए कोरोना किट का वितरण कार्यक्रम में भाग लिया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के तहत प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल की अध्यक्षता में गांव में बनी निगरानी समितियों को कोरोना किट का वितरण किया गया। इस किट के माध्यम से 1 से 5 साल के बच्चों को व 6 से 12 साल के बच्चों को उसके परिजनों को मुफ्त में किट दी जा रही है। पैदा होते के साथ 1 वर्ष तक, 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक, 5 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक, ऐसे 3 अलग अलग किट उनको दिए गए हैं। घर में जाकर के डोर टू डोर हमारी निगरानी समितियां, हमारे ग्राम प्रधान, हमारी आशा बहनें, आंगनबाड़ी बहनें जो बहुत परिश्रम कर रही हैं, वो जाकर के डोर टू डोर सर्वे करेंगी। सर्वे करके जो लोग स्वस्थ होंगे, जिनको बुखार की संभावना होगी, किसी प्रकार की सिम्टम्स होते हैं, ऐसे सब लोगों को दवाई दे करके उनको नॉर्म्स बता करके उनको दवाइयां देंगी। आइए रुक करते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर है कोरोना को लेकर के। कोरोना महामारी की दूसरी लहर पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है और तीसरी लहर की संभावना भी जताई जा रही है। जी हां, इससे बचाव के लिए सावधानी, जागरूकता व कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है। इस उद्देश्य से शासन व प्रशासन द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं तीसरी लहर सबसे अधिक बच्चों के लिए खतरनाक बताई जा रही है। इसी कड़ी में जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से रविवार को धर्मनगरी वृंदावन में निगरानी समितियों को कोविड उपचार हेतु दवाइयों के किट का वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हेमा मालिनी सहित सीएमओ डॉक्टर रचना गुप्ता मौजूद रहे। ऐसा आके कोरोना ने पकड़ा सबको कि वी ऑल हैड अ बिग टेरिबल टाइम, है ना। सबको इतना मुश्किल का सामना करना पड़ा। तो अभी सब लोग, पूरा सरकार भी पूरी तरह से तैयारी में है। सब ऑक्सीजन चाहिए या बेड्स चाहिए या दवाइयाँ चाहिए। अभी 3rd वेव ये कहा गया कि बच्चों को अटैक करने वाला है। तो हमारा भविष्य है, बच्चों का हिफाजत करना, उनको देखभाल करना सबसे ज़्यादा हमारा फर्ज बनता है। तो इसके लिए सरकार ने जो निगरानी समिति द्वारा बच्चों के लिए, हर एज ग्रुप के लिए बच्चों के लिए दवाइयाँ बनी हैं, जिससे कोविड अगर अटैक हुआ तो भी वो बच सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मतलब थोड़ा ऐसे ही आके चला जाए जैसे कि सर्दी जुकाम हो, लेकिन जानलेवा ना बने। तो ये हम सबका एक विश्वास है, ऐसा अच्छा हो जाएगा। तो वहीं अगली खबर सहारनपुर से है। सहारनपुर के थाना सदर बाजार क्षेत्र के मोहल्ला रवि नगर में ड्यूटी से लौट रहा एक रेलवे कर्मचारी के साथ मारपीट करके कुछ लुटेरे वारदात को अंजाम देकर लापता हो गए। लूट की पूरी वारदात पास ही में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जी हां, आपको बता दें कि लुटेरे पीड़ित से मोटरसाइकिल भी छीनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसी समय उसके कुछ साथी वहां दौड़कर आ गए, जिसके बाद लुटेरे आनन फानन में मौके पर ही पीड़ित को छोड़कर के फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बाजार क्षेत्र में एक बाइक से कोई सवार आ रहा था, उसके साथ उसके चेन छीनने की घटना जानकारी में आई है। थाना सदर बाजार पुलिस को बताया गया है कि वहाँ पे जो आसपास सीसी कैमरे लगे हों उसकी पड़ताल कर ले और उससे गहराई से छानबीन करके इसमें पता करें कि किसके द्वारा ये घटना की गई है और इसमें शीघ्र ही विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष पद चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियां गठजोड़ में जुट गई हैं। जी हां, हमीरपुर के दुष्यंत सिंह परिहार ने भाजपा से बगावत कर निषाद पार्टी में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया। उनका आरोप है कि जब से उन्होंने निषाद पार्टी से नामांकन कराया है, तब से स्थानीय प्रशासन सत्ता पक्ष के नेताओं के दबाव में आकर उनके कारोबार पर देशपूर्ण भावना से कार्रवाई कर रहा है। जी हां, उन्होंने इस पर चुनाव आयोग से निष्पक्ष जाँच की मांग की है। पर्चा भरने के बाद से हमीरपुर का जिला प्रशासन सत्ता पक्ष के नेताओं के दबाव में आकर मेरे ऊपर द्वेषपूर्ण भावना से कार्रवाई कर रहा है। वह मुझे दबाव में लेने का प्रयास कर रहा है। व्यावसायिक तौर पर मैं खनन व्यवसायी हूँ। शासन द्वारा स्वीकृत पट्टे में मैं नियमित कार्य करता हूँ, फिर भी प्रशासन द्वारा मेरे व्यवसाय पर द्वेषपूर्ण भावना से कार्रवाई की जा रही है। मैं चुनाव आयोग से अपील करना चाहता हूँ, भारत का नागरिक होने के नाते लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग कर मेरे चुनाव लड़ने में डाली जा रही बाधाओं को संज्ञान में लेकर प्रशासन को अवगत कराने का कष्ट करें। हमीरपुर जिले के मोधा कस्बे के 2 दिन पहले NH34 पर स्थित त्रिमूर्ति मैरिज हॉल और त्रिमूर्ति टायर्स के मालिक के ऊपर रंगदारी न देने की वजह से कुछ दबंगों ने फायरिंग कर दी। आपको बता दें कि त्रिमूर्ति टायर्स के मालिक अंकित शिवहरे 25 जून की शाम अपने शोरूम पर बैठे थे कि अचानक
पास के ही गांव के रहने वाले 2 लोग उनसे रंगदारी मांगते हुए गाली गलौज करने लगे। इसी को लेकर के व्यापारी ने उनकी कहासुनी हो गई, जिसके बाद दबंगों ने अपना वर्चस्व दिखाने के लिए व्यापारी पर फायरिंग कर दी। कुछ विवाद हुआ अपने बड़े भाई जिसका नाम महेंद्र यादव है और वो एक बहुत बड़े क्रिमिनल हिस्ट्री वाला अपराधी है। वो अपने छोटे भाई के साथ आया, यहाँ पर अंकित के साथ विवाद किया, यहाँ पे 4 बार फायरिंग किया है, फिर वो यहाँ से भाग गया। अंकित की सूचना पर तत्काल पुलिस आई और उसका पीछा की। अभी वो पुलिस की पकड़ में नहीं आया है। उसके खिलाफ 3 मुकदमे पंजीकृत कर लिए गए हैं। पुलिस जो है टीम बना के उसको पकड़ने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। बहुत जल्द हम उसको पकड़ के आवश्यक विधिक कार्रवाई करेंगे। अगली खबर गाजियाबाद से है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में सोमवार तड़के एक कपड़ा कारोबारी के घर में हथियारों से लैस डकैतों ने परिवार के 4 सदस्यों को गोली से छलनी कर दिया। जी हां, इस वारदात में पिता समेत 2 बेटों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट कराया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस का कहना है कि अभी मामले में जांच की जा रही है। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक लोनी के मेन बाजार में रियाज कपड़े वाले के यहां सुबह 3 बजे के करीब बदमाश डकैती के इरादे से घुसे। इस दौरान उन्होंने 70 साल के रईसुद्दीन, उनके 30 साल के बेटे अजहर और 28 साल के बेटे इमरान की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके अलावा रईसुद्दीन की 65 साल की पत्नी फातिमा को भी गोली मार दी गई। फातिमा की हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि घर में बदमाश नकदी व जेवरात भी लूटकर ले गए। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। एक मोहल्ले में आज एक परिवार में रात्रि में 4 सदस्यों को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई और जिसमें से अभी 3 लोगों की मृत्यु हो गई है और एक महिला घायल है जिनका उपचार चल रहा है। घटनास्थल का हम लोगों के द्वारा निरीक्षण किया। फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड यहाँ मौके पर मौजूद है। घटना के कारणों की जानकारी की जा रही है। जो घायल हैं उनका इलाज सुनिश्चित कराया जा रहा है और हमारी थाना लोनी सर्किल की 3 टीमें इसमें अलग अलग पहलुओं पर इस समय वर्तमान में जांच कर रही हैं। बीते दिनों पूर्व पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में हो रही बारिश के बाद शारदा का जलस्तर बढ़ने से लखीमपुर खीरी जिले के कई गांव की चपेट में आ गए थे, जिसके बाद इन गांवों में बाढ़ के हालात बन गए थे, जिसको लेकर के ग्रामीणों के घरों में बाढ़ का पानी भरने से काफ़ी नुकसान हुआ था, जिसके मद्देनजर खाद्य सामग्री से लेकर के अन्य चीज़ें भी शामिल थी। जिसके बाद शासनीय आदेश के बाद स्थानीय प्रशासन द्वारा इन लोगों को मदद की जा रही है, जिसके बाद इनको राहत सामग्री पैकेज भी वितरित किया गया। आज लैया आलू जो बोरी में पैक हुआ है, आटा चावल जो कुछ है। तो कितने दिनों से आप बाढ़ से पीड़ित थे? बाढ़ तो हो ही गया 2 हफ्ता। बाढ़ से जो लोग भी प्रभावित गांव थे, कुल 4 गांव हमारे यहाँ बाढ़ से प्रभावित थे, जहां आबादी प्रभावित हुई थी। कुल 350 किट की हम लोगों ने डिमांड की थी, जो तत्काल जिला अधिकारी महोदय ने यहाँ प्रस्तुत करवा दिया था। आज जो है इस गांव में जो ये मतलब मेला घाट, अतरिया, गोविंद नगर कॉलोनी और श्रीनगर, इनमें जो है वितरण हुआ है। मैक्सिमम प्रभावित लोग श्रीनगर और आज़ाद नगर से थे। यहाँ 210 किट का वितरण हुआ है। कुल 350 किट का तहसील में वितरण हुआ है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश व प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए आप न्यूज़ 18 के ऐप्स को भी इंस्टॉल कर सकते हैं।